आइए देखते हैं एट का प्रयोग। देखिए एट और ऑन दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं। एट और ऑन, एट और ऑन दो ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिन दोनों का मतलब जो होता है पर होता है हिंदी में। जैसे वह रोड पर है, वह सड़क पर है, वह रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर है, तो पर होता है दोनों का मतलब। लेकिन ये दोनों का जो प्रयोग है ये वायरी करता है। दोनों का प्रयोग अलग अलग रिफरेंस में किया जाता है, अलग अलग प्रसंगों में किया जाता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में किया जाता है। बोथ आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो अलग अलग संदर्भों में किया जाता है, दोनों का मतलब पर होता है। अब कहाँ एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का प्रयोग करेंगे, इनके जो प्रयोग हैं कुछ निश्चित जगहों के लिए होते हैं, जिसके लिए रूल्स हैं, जिनको दिमाग में हमें बैठा लेना चाहिए, और ये सब प्रैक्टिस से आता है, इससे प्रैक्टिस से आता है। एक बार दिमाग में बैठा लेने का मतलब नहीं होता कि आपको याद हो गया। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो प्रैक्टिस से परफेक्शन को प्राप्त करते हो। यानी कि प्रैक्टिस अगर करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है, फिर आप गलती नहीं करते हो, फिर आप भूलते नहीं हो कि कहाँ एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अब ये दोनों क्या है, एट हो चाहे ऑन हो, दोनों का मतलब पर, दोनों प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन बताया चलता है, प्रीपोजिशन क्या है, ये संबंध बोधक शब्द है। क्या करेंगे, यह किसी नाउन के का किसी प्रोनाउन के साथ संबंध बताएंगे, किसी प्रोनाउन का किसी नाउन के साथ संबंध बताएंगे। दे शो रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन विथ a pronoun, and they show as well as they show a relationship between a pronoun with a noun। तो नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का नाउन से संबंध व्यतीत करते हैं। आइए एट का प्रयोग देखते हैं, क्योंकि एट के प्रयोग क्या होंगे, कहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन का भी बना देंगे वीडियो, एट का प्रयोग पहले देख लीजिए। फॉर टाइम, समय के लिए, फॉर शोइंग टाइम, यदि आप बताना चाहते हैं कि आप कितने बजे जगते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, कितने बजे काम करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप एट का प्रयोग करिए। जैसे फॉर शोइंग टाइम में, यानी कि पहला इसका है कि समय दिखाने के लिए, तो जैसे आई वेक अप एट 7 o'clock in the morning। I wake up at 7 o'clock in the morning। आप कहें कि मैं सुबह 7 बजे जगता हूँ। He wakes up at 7 o'clock in the morning। He used to wake up at 7 o'clock in the morning। वह 7 बजे सुबह जगा करता था। I wake up at 7 o'clock in the morning। मैं 7 बजे सुबह जगता हूँ। He wakes up at 7:30 p.m। At 7:30 he has lunch at 12:30 p.m। वह 12:30 बजे लंच लेता है। They have lunch या they had lunch at 12:30 p.m और at 1 o'clock वे 1 बजे, उन्होंने 1 बजे लंच लिया। तो या वे 1 बजे लंच लेते थे। हाँ, they used to take lunch, इस तरह भी कह सकते हैं। या they had lunch, उन्होंने लंच लिया 12:30 p.m पर। यानी कि अगर समय दिखाना हो तो आप एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा जो एट का प्रयोग है, दूसरा जो प्रयोग एट है, फॉर पॉइंट, हाँ, किसी बिंदु को दिखाने के लिए, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को दिखाने के लिए, कहीं पर किसी चीज़ पर वो जगह है, या चाहे वो किसी चीज़ पर हो, किसी बिल्डिंग के अंदर हो, किसी पृष्ठ के पर हो, हाँ, या कोई स्ट्रक्चर हो, उस पर कोई जगह हो, तो स्पेसिफिक जगह हो, तो उसको दिखाने के लिए भी हम जो है क्या करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे लुक एट माई फेस, लुक एट माई फेस, मेरे चेहरे को देखो। अब पूरा एक देखिए बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, इस पर एक चेहरा क्या है, एक पॉइंट की तरह लीजिए, तो लुक एट माई फेस हो गया। लुक एट द एंड ऑफ द रोड,
रोड के किनारे को देखो, लुक एट द एंड ऑफ सिरे को देखो, देखिए रोड के सिरे को देखो, तो सिरा, अब रोड तो पूरा का पूरा होता है ना, तो सिरा तो एक पॉइंट की बात हो रही है। लुक एट द एंड ऑफ द रोड, लुक एट द टॉप ऑफ द हिल, ये देखिए लुक एट द टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल यानी कि पहाड़ी के पीक को देखो। टॉप क्या होता है, किसी भी चीज का एकदम उच्चतम बिंदु जो होता है वो टॉप होता है। जैसे मेरे बॉडी का उच्चतम बिंदु ए हुआ तो ये टॉप हुआ, तो ये एक पॉइंट है, मेरे बॉडी में एक पॉइंट है। तो ऐसे पॉइंट को दिखाने के लिए, किसी स्पेसिफिक जगह को दिखाने के लिए आप जो है लुक एट का प्रयोग करते हैं, एट प्रीपोजिशन का। लुक एट माई फेस, मेरे चेहरे पर देखो, लुक एट द टॉप ऑफ द हिल, मेरे look at the end of the reed, at the end of the road, look at the top of the hill, पहाड़ी के शीर्ष पर देखो। for showing place, स्थान के लिए, जैसे he is at the party, वह पार्टी में है, वह पार्टी पर है, he is at the party, वह पार्टी में है। एरिया इनक्लोज्ड है, इनक्लोज्ड एरिया है, घिरी हुई एरिया है, एट का प्रयोग। घिरी एरिया नहीं है तो ऑन का प्रयोग, ही इज ऑन द फील्ड, एट द फील्ड नहीं, ही इज ऑन द फील्ड। घिरी एरिया है, ही इज एट द पार्टी, ही इज एट द बस स्टॉप, ही इज एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है। द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, द ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी पटरी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर है, प्लेटफॉर्म पर है, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर है। अब इसमें देखिए ट्रेन इज एट द प्लेटफॉर्म, द मैन इज एट द डोर, द मैन इज एट द डोर। अब ये बताइए क्या यहाँ आन लगाया जा सकता है, यहाँ आन लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, तनिक भी नहीं। क्योंकि अगर जब आन लगा देंगे तो इसका मतलब होगा कि वो प्लेटफार्म पर, ट्रेन प्लेटफार्म पर है। ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं होती है, प्लेटफार्म ऐसे होता है, और ट्रेन प्लेटफार्म ऐसे होते हैं, और ट्रेन इसके रेल पर होती है, यहाँ पर होती है, रेल पर होती है, पटरी पर होती है, ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं होती है। ऐसे जगहों के लिए हम इस चीज को दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। द मैन इज एट द डोर, आदमी दरवाजे पर है। कोई आदमी दरवाजे के ऊपर नहीं होता है, इसका मतलब कि वो दरवाजे पर है, बाहर दरवाजे पर है, बाहर दरवाजे पर है। तो ऐसी जगह ऑन द डोर का मतलब दरवाजा के ऊपर है, कोई दरवाजे के ऊपर नहीं होता है। ट्रेन प्लेटफार्म पर नहीं होती, वो पटरिये पे होती है। प्लेटफार्म से लोग चढ़ते उतरते हैं, सुविधाजनक के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है। द मैन इज एट द डोर, आदमी दरवाजे पर है। He is looking at me, वह मेरे तरफ देख रहा है ना, देख रहा है। He is looking at me, वह मेरे तरफ देख रहा है। तो जब आपके तरफ कोई देखता है तो आपके एक स्पेसिफिक पॉइंट पर देखता है, पूरे बॉडी पर एक बार नहीं देख पाएगा। देखिए आप जब देखेंगे ना तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर ही देखते हैं, तो यहाँ पर एट का प्रयोग होगा। फॉर शोइंग इफिशियंसी, निपुणता दिखाने के लिए, प्लस के लिए बात हो गई, निपुणता दिखाने के लिए। जिसे जैसे ही इज गुड एट गिटार, ही इज गुड एट म्यूजिक। देखिए वह म्यूजिक में अच्छा है, यानी कि संगीत में अच्छा है। ही इज गुड एट म्यूजिक, ही इज गुड एट स्टडी, वो अध्ययन में अच्छा है। ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, पियानो, वह पियानो बजाने में अच्छा है, दैट इज निपुण है। इफिशियंसी उसकी दक्षता है, वो दक्ष है। हाँ, ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, ही इज गुड एट क्रिकेट, वह क्रिकेट में अच्छा है। तो इस तरह एट का प्रयोग आप निपुणता दिखाने के लिए, किसी की इफिशियंसी, किसी की दक्षता, किसी की कुशलता को दिखाने के लिए करते हैं। फॉर शोइंग ग्रेट,
दर दिखाने के लिए करते हैं, दर दिखाने के लिए। जैसे द ट्रेन इज रनिंग एट द ट्रेन इज रनिंग एट a speed of 50 किलोमीटर पर 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए, द ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, या ट्रेन 50 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो रेट है, ट्रेन की स्पीड का ये रेट है, दर है। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो कि मैंने 2 किलो राइस 35 किलो पर किलो के हिसाब से 35 रुपये पर किलो के हिसाब से खरीदा। आई बॉट 2 kg ऑफ राइस 2 kg ऑफ राइस 2 kg of rice at 35 rupees per kilo at 35 rupees per kilo। तो इस प्रकार रेट दिखाने के लिए आप एट का प्रयोग करोगे। रेट जिसमें स्पीड आ गई, जिसमें किसी चीज़ का वो पर किलो या पर क्विंटल के हिसाब से कैसे चल रही है, आप ऐसे दिखाने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए एट का प्रयोग करते हो। छोटी जगह दिखाने के लिए एट का जो प्रयोग होता है, ये इस छोटी जगह दिखाने के लिए। जैसे आप कहते हो, कोई कह रहा है आई लिव एट जुहू बीच एट जुहू इन मुंबई। आई लिव एट जुहू इन मुंबई। आई लिव एट बोरीवली इन मुंबई। मैं मुंबई के जुहू में रहता हूँ। तो जुहू क्या है? स्मॉल जगह है, स्मॉल प्लेस है। मुंबई शहर में सिटी में जुहू एक स्मॉल जगह है। तो देखिए, जुहू इसका कैपिटल लेटर लिखना चाहिए। आई लिव एट जुहू, मैं जुहू में रहता हूँ। जुहू, मुंबई के जुहू में रहता हूँ। तो स्मॉल जगह के लिए एट का प्रयोग करेंगे। स्मॉल जगह है जुहू मुंबई में, और बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग करेंगे। देखिए, आई लिव एट जुहू इन मुंबई। आई लिव एट बोरीवली इन मुंबई। मैं मुंबई के बोरीवली में रहता हूँ। मैं मुंबई में बोरीवली में रहता हूँ। आई लिव एट बोरीवली इन मुंबई। तो इसका प्रयोग छोटी जगहों के लिए होता है। और जैसे आपको कहीं लिखा है, देखिए, गांधी जी के बारे में एक वाक्य आपने देखा होगा। गांधी जी was born at पोरबंदर इन गुजरात। देखिए, यह वाक्य सही है, बिल्कुल सही है। गांधी जी गुजरात में पोरबंदर में रहते, पोरबंदर में पैदा हुए थे। गांधी जी गुजरात में पोरबंदर में पैदा हुए थे। गुजरात में पोरबंदर, तो पोरबंदर क्या है? यह भी जगह का नाम है। गुजरात क्या है? यह भी जगह का नाम है। तो गुजरात ये बड़ी एरिया है, और पोरबंदर क्या है? गुजरात क्या है? गुजरात एक राज्य का नाम है, और उसमें एक पोरबंदर जगह है। तो ये छोटी जगह है, स्मॉल एरिया हो गई, और एक राज्य क्या हो गया? हाँ, राज्य एक बड़ी एरिया हो गया। तो सेंटेंस में अगर एक बड़ी एरिया आती है और एक छोटी एरिया आती है, तो छोटी एरिया को शो करने के लिए आप एट का प्रयोग करेंगे, जबकि बड़ी एरिया के लिए इन का प्रयोग करेंगे। बस यही ध्यान दीजिए। जैसे आई लिव एट दासा का पूरा इन बोगना। देखिए, मैं बोगना में दासा के पूरा में रहता हूं। मैं बोगना में दासा के पूरा में रहता हूं। तो एट दासा का पूरा, ये जो है स्मॉल एरिया है। कहाँ? बोगना गांव में, या बोगना टाउन ही हो सकता है। उसमें कोई एक गली है, उस गली का मान लीजिए नाम है, तो दासा का पूरा
वो स्मॉल एरिया हुई। तो सेंटेंस में अगर दो एरिया आती हैं और एक बृहत एरिया है, उसके अंदर अगर कोई एक छोटी एरिया, तो उसका लिए एट का प्रयोग करते हैं। जबकि हिंदी में उसका मतलब हिन, इन, में आएगा, लेकिन वहां भी एट का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रयोग हुए एट का। पहला प्रयोग समय दिखाने के लिए, दूसरा प्रयोग किसी बिंदु को दिखाने के लिए, तीसरा प्रयोग किसी स्थान को दिखाने के लिए। ही इज एट अ मीटिंग, वो मीटिंग में, कोई स्थान है, मीटिंग क्या है, कोई स्थान है, या कोई कार्यक्रम दिखा रहे हैं तो क्या कार्यक्रम के लिए। कोई इनक्लोज्ड एरिया को दिखाने के लिए भी ही आप इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। ही इज एट द स्कूल, स्कूल एक इनक्लोज्ड एरिया होती, क्या हो, देखिए ही इज एट द प्लेटफार्म, वो प्लेटफार्म पर है, तो प्लेटफार्म भी एक इनक्लोज्ड एरिया, तो इनक्लोज्ड एरिया को स्पेशली आप दिखाने के लिए भी इन एट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर शोइंग एफिशिएंसी, निपुणता दिखाने के लिए, हाँ, ही इज गुड एट स्टडी, ही इज गुड एट रीडिंग, ही इज गुड एट पियानो, वो पियानो बजाने में अच्छा है या पियानो में अच्छा है। ही इज गुड एट मैथ्स, ही वॉज गुड एट मैथ्स, दे वर गुड एट मैथ्स, वे मैथ्स में अच्छे थे। फॉर शोइंग रेट, दर दिखाने के लिए, दर दिखाने के लिए जिसमें आप किसी की स्पीड, किसी का पर किलो क्या कोई चीज़ चल रही है वो दिखा सकते हैं। फॉर शोइंग स्मॉल एरिया, छोटी जगह दिखाने के लिए, जिसको अभी हमने बताया। आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड और लर्न द यूज ऑफ एट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, लेकिन चलते चलते एक बार इस कहते हैं कि हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती हो, इफ़ यू लाइक माई लेबर देन सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू लाइक दिस teaching or this lesson or these lessons, then share these lessons and never forget to press like button as well as. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.